हेलो वेलकम इन टैरो फिलॉसफर चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे, पॉजिटिव होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़े होंगे। आज हम इस चैनल पर रीडिंग लेकर आए हैं कि अचानक से आपको कौन सी खुशखबरी, गुड न्यूज़ मिलेगी। ठीक है, तो ये होगी पिक अ कार्ड रीडिंग। ये एक टाइमलेस रीडिंग है और जनरल रीडिंग है। ठीक है, जब भी आप इसे देखेंगे ये आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगी क्योंकि ये एक टाइमलेस रीडिंग है। ठीक है, तो आज आपको अपनी इंट्यूशन से एक पाइल को पिक करना है। आपके सामने स्क्रीन पर ब्यूटीफुल से पाइल रखी है। कोई भी एक नंबर का चुनाव कर लीजिए, 1 2 3 कोई भी। ठीक है, तो या आप जो भी यहाँ पर को पाइल रखी गई है जैसे कि फिश, तो आप इन तीनों में से किसी भी एक नंबर को सेलेक्ट कर लीजिए इंट्यूटिवली। 3 बार लीजिए अपना नाम। ठीक है, और आंखें बंद करिए। 2 मिनट के लिए मेडिटेशन विजुलाइज करिए इस पाइल पर और आंखें खोलकर एक पाइल को इंट्यूटिवली पिक करिए। ठीक है, जिसको आपका दिल कहे उसी पाइल को आपको, उसी नंबर को आपको चुनना है। सबसे पहले ऑप्शन 1, जिन्होंने पाइल नंबर 1 को पिक किया है, आपके लिए देखते हैं कि आपको अचानक से कौन सी खुशखबरी, गुड न्यूज़ मिलेगी। ऑप्शन 1 आपके लिए निकल कर आया है कि आपके लिए जो गुड न्यूज़, खुशखबरी आपको मिलने वाली है वो ये है कि आप एक लंबे समय से, मुझे दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा फाइट कर रहे थे अपने करियर में, अपनी फाइनेंशियल लाइफ में आपके बहुत ज़्यादा स्ट्रगल और संघर्ष चल रहा था। यहाँ पर साफ साफ कार्ड्स दिखा रहे हैं कि आपकी लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत रहा, फाइनेंशियल स्ट्रगल आपने बहुत झेला, बहुत आपने फाइनेंशियली या तो लॉस किया है या फिर आपको कहीं भी जो है फाइनेंशियली कभी भी अबंडेंस आपको मिला ही नहीं। आपने अपने जीवन में ना, ये चीज़ दिखाई दे रही है कि बहुत गरीबी झेली, बहुत परेशानी झेली और ऐसी स्थिति भी आपकी ऐसी रही जहाँ कोई आपकी मदद करने वाला ना आपको मिला और आपको हर किसी ने ना आपका साथ देने से भी मना ही किया होगा और साथ दिया ही नहीं, आपको छोड़ दिया गया अकेले। आपके बुरे वक्त में आपको छोड़ दिया आपके अपने ने ही। ठीक है, तो यहाँ ये चीज़ मुझे साफ दिख रही है कि आप लंबे समय से काफ़ी फाइट कर रहे हैं। ठीक है, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, अपनी फाइनेंशियल लाइफ को अच्छा बनाने के लिए। और यहाँ पर यही एक सबसे बड़ी गुड न्यूज़ यहाँ पर निकल कर आई है कि आपका जो अब संघर्ष है, आपकी जो फाइट है, अब वो ख़त्म हो रही है और अब आपके जीवन में दिख रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत जल्दी सुख और समृद्धि आने वाली है। आपके जीवन में आ रही है प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस। ठीक है, अब आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा अबंडेंस आपके जीवन में आएगा, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर होंगे। ठीक है, और यहाँ मुझे दिख रहा है कि आपने अपने जीवन में जितना भी संघर्ष झेला, पैसों रुपयों की वजह से जितनी भी परेशानी आपने झेली, ठीक है, अब आपके जीवन में उस सब का आपको जितना मेहनताना है वो सब मिलेगा। ठीक है, बहुत लंबे समय से मुझे दिख रहा है कि आप काफ़ी मेहनत भी कर रहे थे, लेकिन आपको आपकी मेहनत का जो एफर्ट मिलना चाहिए ना, जितना हम काम करते हैं वो मिल नहीं रहा था। तो अब आपको पूरे ऑनर के साथ, पूरे रिस्पेक्ट के साथ, सम्मान के साथ आपको आपके काम का पे आउट दिया जाएगा, आपको आपके काम का रिवॉर्ड मिलेगा। आपका जो फाइनेंशियली संघर्ष था वो ख़त्म हो रहा है और ये आपके लिए अचानक से गुड न्यूज़ है कि आप एक बहुत हेल्दी और एक वेल्दी पर्सन जो है वो बनने वाले हैं। अब यूनिवर्स आपके जीवन में आपके लिए दिख रहा है कि फाइनेंशियली रिच आपको बनाने वाली है। सबसे अच्छी एक बात है, ठीक है, कि जब यूनिवर्स आपके इस फाइनेंशियल संघर्ष को, ठीक है, आपने जो भी फाइनेंशियल लॉस किया है, वापस से आप सब कुछ रीगेन करोगे। ठीक है, और वही मुझे दिख रहा है कि आपकी करियर लाइफ में आपको किसी के थ्रू हेल्प भी मिल सकती है। यूनिवर्स मतलब आपके लिए रास्ते खोलेगी। ठीक है, और यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप एक बहुत वेल्दी भी पर्सन बनोगे और वहीं आपके जीवन में ये भी दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा आपके जीवन में आएगी अबंडेंस। आप अबंडेंस को ना अट्रैक्ट कर रहे हो, कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो। काम के साथ साथ आप फाइट के साथ साथ अपने जीवन की परेशानियों से लड़ तो आप रहे थे, लेकिन इसके साथ साथ आपने मनी को ना अट्रैक्ट भी किया है और अब आपके जीवन में वो अट्रैक्ट हो रही है। ठीक है, अब आपके जीवन में बहुत जल्दी मुझे दिख रहा है कि ग्रोथ, सक्सेस और इसके साथ साथ विजडम,
ये तीनों आपको हासिल होगी, ठीक है। तो ये आपके लिए अचानक से क्या है, एक खुशखबरी, एक गुड न्यूज़, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर कोई एक सेकंड सिचुएशन भी है लव लाइफ में। अगर आपका सेपरेशन यहाँ पर को चल रहा था, पार्टनर के साथ फाइट यहाँ पर को हो गई थी, ठीक है। यहाँ पर ज़्यादा आज मैं देख रही हूँ फाइनेंशियली मनी को रिलेटिव गुड न्यूज़ है, लेकिन इसके अलावा एक सेकंड सिचुएशन भी आई है। अगर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन है तो आपका रीच, आपका गोल्स तक तो आप पहुँचोगे, सोच समेत सब कुछ आपको फाइनेंशियली मिलेगा, ठीक है। रिचनेस आपकी ज़िंदगी में आएगी, आप एक बहुत जल्दी वेल्दी पर्सन बनने वाले हो। गरीबी से अब आपको लड़ना नहीं पड़ेगा, अब आपकी फाइट खत्म हो गई, क्योंकि आपने बहुत साहस के साथ, ये दिख रहा है कि आप बहुत साहसी हैं, आप चुनौतियों का सामना करते हैं, आप एक निडर व्यक्ति हैं, और आपने अपनी फाइनेंशियल कंडीशन, जो एक बहुत बुरी स्थिति भी जिसे कहते हैं ना, जहाँ पर आपकी बहुत बुरी स्थिति रही, जहाँ पर आपके पास कपड़े खरीदने के लिए भी पैसे नहीं हुआ करते थे, बहुत और फटे पुराने कपड़ों या बहुत ऐसे पुराने कपड़ों में आप काम चला रहे थे, पुरानी चीज़ों में बहुत समय से आप फाइट कर रहे थे, तो अब वो संघर्ष खत्म हो रहा है। आपने जीवन में उन चुनौतियों का सामना कर लिया, आपकी जीत हो रही है, ठीक है। तो आपको अब दिख रहा है कि फाइनेंशियली आप अब एक गरीब से एक अमीर व्यक्ति बनोगे, एक वेल्दी पर्सन बनोगे, जहां आपके जीवन में दिख रहा है कि बहुत ग्रोथ, अबेंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि सब कुछ होगा, जहां आपके पास अब बहुत अच्छे कपड़े होंगे, ठीक है, बहुत अच्छे फल फ्रूट्स खाओगे, अपनी लाइफ को एकदम नेचुरल हाइजीन आप रहोगे और बहुत अच्छा आप बनाओगे, जहां आप अपने स्टेटस में बहुत हाई लेवल पर जाने वाले हो। तो ये आपके लिए क्या है, गुड न्यूज़ है। अब दूसरी सिचुएशन यहाँ पर ये आई है कि कुछ लोगों के पार्टनर जो हैं, ठीक है, उनसे उनका फाइट हो गया था, सेपरेशन हो गया था, दोनों अलग हो गए थे, ठीक है, किन्हीं कारणोंवश, कुछ रीज़नवश। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि उनकी ज़िंदगी में खुशखबरी ये है कि ये पार्टनर आपकी ज़िंदगी में रिटर्न बैक आपको देंगे, यानी कि ये आपको छोड़कर तो गए थे, लेकिन एंजल आपकी ज़िंदगी में दोबारा से उस प्यार को भेज रहे हैं। वही प्यार जिनके साथ आप सेपरेशन में हो, जिन्होंने आपको छोड़ दिया, ठीक है, आप दोनों अलग हो गए थे काफ़ी टाइम से, हो सकता है कि लंबा समय हो गया है आप दोनों को सेपरेट हुए। तो अब यूनिवर्स क्या कर रही है ना, इसी पर्सन को आपके पास लेकर आ रही है। जो प्यार आपने दिया, जो केयर आपने दी, जो कुछ भी आपने इस पर्सन के लिए किया, अब ये पर्सन आपके लिए वो सब कुछ करेंगे। जो प्यार आपने दिया वो आपको वापस मिलेगा इसी पर्सन के थ्रू, ठीक है। रिस्पेक्ट मिलेगी, जो केयर आपने दी वो मिलेगी, आपने जितना इस प्यार को नर्चर किया इस पर्सन को, अब ये पर्सन आपको बदले में वो केयर देंगे, आपको नर्चर करेंगे, आपका ख्याल रखेंगे, और रिस्पेक्ट, सम्मान, सब कुछ आपको वापस मिलेगा। अगर इस पर्सन ने आपको डिसरिस्पेक्ट किया था, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी 5 ऑफ सोर्ड्स की भी है, कि अगर आपके पार्टनर के थ्रू, आपके लवर के थ्रू आपको डिसरिस्पेक्ट किया गया है, ये साफ साफ दिख रहा है, अगर नहीं बल्कि किया गया है, आपसे फाइट हुई, आपसे आर्ग्यूमेंट हुआ, कहीं ना कहीं आपको हार माननी पड़ी, ठीक है, बल्कि आप हारे नहीं थे लेकिन आपको मानना पड़ा। क्यों? क्योंकि इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा टॉक्सिटी इस रिश्ते में खड़ी कर दी थी, ठीक है। इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ था, लेकिन अब इस रिश्ते में बैलेंस आ रहा है। ये रिश्ते में दिख रहा है कि सेपरेशन खत्म होगा। अचानक से आपको गुड न्यूज़ मिलेगी कि ये पार्टनर वापस से आपको प्यार लौटाएंगे, आपको केयर करेंगे, आपको प्यार देंगे। इनके साथ आपका ना हस्बैंड और वाइफ का जैसा भी रिलेशनशिप हो सकता है कि आप हस्बैंड वाइफ हो और आप दोनों एक हस्बैंड वाइफ हो, ठीक है, आप दोनों में बहुत फाइट हुई हो, ठीक है। और यहाँ पर दिख रहा है कि हो सकता है कि आपके जो हस्बैंड वो बहुत ज़्यादा रूडली बिहेव करते हैं, बहुत ज़्यादा रूड हैं, उनको बात बात पर गुस्सा आ जाता है, बात बात पर चिड़चिड़े हो जाते हैं, बहुत ईगोइस्टिक हैं, झुक नहीं रहे थे, हमेशा आपको ही झुकाते थे। तो अब यहाँ पर ऐसा नहीं चलेगा कि आप ही देते रहोगे और ये पर्सन जो है आपको झुकाएंगे। अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने अपने आप को बदला होगा, ठीक है। जब आपने बहुत एफर्ट लगाए, आप हमेशा झुकते थे, फिर आपने ना अपने ऊपर ध्यान दिया, आपने इस पर्सन के बारे में सोचना छोड़ा होगा, फिर आपने खुद पर ध्यान दिया, खुद की हीलिंग करी, खुद को केयर करा, खुद को नर्चर किया। तो अब आपने क्या करा, प्यार को अट्रैक्ट किया। तो अब क्या होगा, हस्बैंड वाइफ में अगर नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन, दूरी बन गई थी, तो दोबारा से यहाँ पर को आपके हस्बैंड के थ्रू प्यार मिलेगा। जो रिस्पेक्ट उनने आपकी नहीं करी, रिस्पेक्ट आपको मिलेगी, प्यार मिलेगा, केयरिंग मिलेगी। और यहाँ पर एंजल की तरफ से ये लव की ब्लेसिंग्स है, जो गुड न्यूज़ है आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है। तो ये थी रीडिंग।
पाइल नंबर 1, आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी, आपसे रिजोनेट की होगी। दो सिचुएशन है, एक फाइनेंशियल और दूसरी है लव को लेकर। तो आपकी जो सिचुएशन है उसके साथ ये रीडिंग रिजोनेट करेगी, ठीक है। सो लाइक करिए, क्लेम करिए, शेयर करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हाइप करिए। कमेंट में बताइए कि आपने कौन सी वाली पाइल को चुना था, ठीक है। पायल 1, 2, 3 जो भी आपने चुना, आपसे रिजोनेट हुई तो क्लेम करिए हाइप करने के साथ साथ। इसके अलावा आपको अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो दिए गए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है, जहां आप हमसे पर्सनली मैसेज करके अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हो, ठीक है। सो बाय बाय ऑप्शन 1। हेलो पाइल नंबर 2, तो जिन्होंने भी ऑप्शन 2 को पिक किया है ना, नंबर 2 वाली पाइल को, तो अचानक से आपको कौन सी गुड न्यूज़ मिलेगी। ये एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग लेने के लिए आप पर्सनली मैसेज करके अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं, जो कि व्हाट्सएप नंबर है डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं कि आप इसको जनरल लीजिएगा। और हाँ, जनरल रीडिंग भी बहुत ज़्यादा जो है रियल में लोगों के साथ ना मैच होती है। अगर वो मैच होती है, आपसे सिचुएशन मैच हो रही है, तो रिजोनेट भी आपसे करेगी, तो वो आपके लिए है, ठीक है। तो मगर उसके साथ जो गाइडेंस होती है ना, उसको जरूर फॉलो करना चाहिए, तभी वो काम करती है। आप सिर्फ सुनने हो ऐसा होगा ऐसा मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको भी तो एक्शन लेना पड़ेगा, है ना। आपको भी अपने को बदलना पड़ेगा, कर्म तो करना ही पड़ेगा। बिना कर्म के कुछ नहीं मिलता, ये प्राकृतिक है, ये नियम है इस प्रकृति का, ठीक है। ये चीज हमेशा ध्यान रखें कि मुझे बिना कर्म करे मिल जाएगा। हाँ, कुछ चीजें ऐसी किस्मत होती है कि कुछ लोगों को बिना कुछ करे भी मिल जाता है, अपनी किस्मत लेकर आते हैं कुछ लोग भी ऐसे, ठीक है। होता है, ये चीज में मैंने देखा, लेकिन ऐसी कोई भी चीज ऐसी नहीं होती कि बिना उसके मिले, ठीक है। किस्मत में अगर कुछ, अगर उनको जल्दी मिल भी जाता है ना, तो कभी कभी किस्मत बहुत कुछ छीन भी लेती है, ठीक है। तो ऐसा कभी मत सोचिएगा कि सब कुछ बैठे बिठाए मिलता है। जो आपको मेहनत से मिले, अपने दम पे मिले, वही आपके लिए सबसे बेस्ट होता है। उस पर आप गर्व भी करोगे, ठीक है। सो पाइल नंबर 2, आपको कौन सी खुशखबरी, गुड न्यूज मिलने वाली है। द सन कार्ड इज गुड न्यूज का कार्ड है, खुशियां। आपके जीवन में ये दिख रहा है कि अचानक से खुशखबरी तो आने वाली है, ठीक है। यहाँ मुझे दिख रहा है कि ये खुशखबरी है न्यू बिगिनिंग की, न्यू शुरुआत की। आप जिस पर्सन से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है, आप किसी से बहुत आकर्षित है, ठीक है। आप किसी को बहुत पसंद करते हैं, उसकी तरफ आपका आकर्षण बहुत है। वो व्यक्ति कहीं ना कहीं हो सकता है कि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट, बहुत ज़्यादा आत्मविश्वासी, बहुत बड़े दिल के हो सकते हैं, और इन्होंने आपको ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रखा है। और यहाँ मुझे ये भी दिख रहा है कि इनका आप इंतज़ार कर रहे हो, आप इनका वेट कर रहे हो, और आपका जो इंतज़ार है वो ख़त्म होने वाला है। अचानक से इस पर्सन के साथ आपकी न्यू बिगिनिंग होगी। मैंने न्यू बिगिनिंग क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर जजमेंट जैसा कार्ड है, आपको इंसाफ मिलेगा। हो सकता है कि आप इस पर्सन के साथ ना नो कांटेक्ट में हो, क्योंकि जजमेंट ये बताता है कि कुछ तो गलत हुआ है इस रिश्ते में, मतलब सही नहीं हुई चीज़ें, चीज़ें गलत तरीके से हुई। आपके साथ जो है जजमेंट नहीं हुआ, आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई, ठीक है। हो सकता है कि इस पर्सन ने ना आपको किसी चीज़ के लिए ब्लेम कर दिया था, आपके ऊपर किसी चीज़ का ब्लेम लगाया, आपके ऊपर दोष डाला, कोई झूठा आरोप आपके ऊपर लगा दिया, ताकि आपको ही अपनी गलती लगे। तो आपने कहीं ना कहीं यूनिवर्स से जजमेंट मांगा है। और यहाँ पर ये कार्ड बोलता है कि ये कर्मा का भी कार्ड है। तो यानी कि जब जजमेंट आता है, इंसाफ की बात होती है, मतलब कर्म जो है उसी का फल मिलेगा। तो इस पर्सन ने ना आप पे कोई ब्लेम किया था, ठीक है। यहाँ पर दिख रहा है कि ये आपके एक्स भी हो सकते हैं, स्ट्रांगली चांस है कि ये पार्टनर आपके एक्स भी हैं। आप वेट कर रहे हो, ठीक है। या आप हो सकता है कि अगर आगे बढ़ने की भी सोच रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप किसी न्यू पर्सन को भी चाहते हो, अगर आप इस एक्स के नहीं किसी न्यू अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो, तो सन कार्ड ऑल्सो बोलता है कि न्यू अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। यानी कि अचानक से आपकी जिंदगी में कोई न्यू पर्सन आएगा, कोई न्यू लव आपकी लाइफ एंटर होगी, न्यू बिगनिंग होगी। ये पर्सन बहुत होपफुल होंगे, पॉजिटिव होंगे, सोलफुल होंगे, स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा, सोलमेट होंगे। यहाँ पर वाइब्स बहुत सोलमेट वाली है, बहुत ज़्यादा। हो सकता है कि इनका फायरी साइन हो सकता है, यहाँ पर फायरी साइन बहुत आया है। खुद सन का जो होता है लियो की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, ऊपर से यहाँ पर फायर एलिमेंट्स के कार्ड आए हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये फायर साइन के हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, बहुत ज़्यादा पैशनेट, ठीक है। और इनके प्रति आपको एक गहरा आकर्षण पड़ेगा। ये बहुत अच्छे हो सकता है हेयर स्टाइल रखते हो, छोटे इनके हेयर कट हो,
और बहुत स्टाइलिश कपड़े पहनती हो, बहुत आत्मविश्वास से भरपूर आपको दिखेंगे और बहुत सच्चे होंगे, ईमानदार होंगे, इसके साथ साथ बहुत साफ दिल के प्योर हार्टेड पर्सन होंगे, ठीक है। ये झूठ आपसे नहीं बोलेंगे। इनके अंदर थोड़ा सा चाइल्ड लाइक बिहेवियर हो सकता है या बचपना, या इनके अंदर कुछ बचपने वाली हरकत हो जो इनको बहुत जॉय फील कराती है और आपको भी हंसाएंगे, गुदगुदाएंगे। फनी हो सकते हैं, काफ़ी मजाकिया मूड के हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप किसी न्यू पर्सन को चाहते हो तो बिल्कुल यहाँ पर किसी न्यू अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो तो एंजल आपके जीवन में ऐसा न्यू पर्सन भी लेकर आएगी। लेकिन यहाँ पर अधिकतर लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि ये आपके ना एक्स पार्टनर हैं और इनके साथ आपका न्यू बिगिनिंग होगा। आपका वेट, आपका इंतजार खत्म होगा, ठीक है। तो अचानक से आपको खुशखबरी ये सुनने को मिलेगी और ये पर्सन ना आपको ये भी दिख रहा है कि मैरिज का भी कमिटमेंट दे सकते हैं। अचानक से आपके साथ इनकी न्यू बिगिनिंग होने के साथ साथ ये पर्सन आपके साथ फ्यूचर का प्लानिंग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मैरिज को लेकर डिसाइड कर रहे हैं, या फिर आप बहुत कॉन्फिडेंट वाले पर्सन है। हो सकता है कि क्योंकि रीडिंग में ये भी दिखता है ना कि आपके अलावा, पार्टनर के अलावा आपकी भी हो सकती है एनर्जी, है ना, कि आप बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंट वाले हैं, आप बहुत वेल हार्टेड हैं, आपने अपनी लाइफ में खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी का बना रखा है, आप कुछ अपना करियर, जॉब वगैरह सब कुछ अच्छा बिल्ड कर चुके हो और ये पर्सन ना आपके साथ कहीं ना कहीं फ्यूचर का प्लानिंग कर रहे हैं, आपके प्रति बहुत आकर्षित है। आपने या तो इनको बहुत आकर्षित किया है फिर या फिर इस पर्सन ने, ठीक है। तो दोनों में से एक चीज है। तो लेकिन यहाँ पर दिख रहा है कि यूनिवर्स आपका दिखा रहा है कि रिकंसिलेशन करवाएगा। अगर आप किसी एक्स का वेट कर रहे हो ना, तो एक चीज मैं बता दूं कि आपके लिए अचानक से ये खुशखबरी है कि आपके एक्स पार्टनर के साथ रिकंसिलेशन होगा, न्यू बिगिनिंग होगी। न्यू बिगिनिंग, रिकंसिलेशन किसको बोलता है? नई शुरुआत, पुनर्मिलन। पुनर्मिलन किसका होता है नए के साथ तो पुनर्मिलन नहीं होता ना। पुनर्मिलन किसके साथ होता है? रिकंसिलेशन, पुराने पर्सन के साथ, यानी कि दोबारा से मिलन। तो ये चीज किसके साथ है? एक्स के साथ। ये आपके एक्स पार्टनर की एनर्जी है कि अचानक से आपके एक्स पार्टनर आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे, आपका वेट खत्म होगा। और अब की बार यूनिवर्स इस रिश्ते में ना एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड है, यानी कि बैलेंस लेकर आएगी। अब की बार ये रिश्ता बैलेंस में चलेगा, ठीक है। और आप अपने आप को कॉन्फिडेंट, आत्मविश्वास के साथ बनाकर रखें। हो सकता है कि अब आप इस पर्सन को चेज नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आपकी एनर्जी है। आप इनका पीछा नहीं करते, आप इनके पीछे नहीं भागते। और ये सबसे अच्छी बात है, खुद को सेल्फ कॉन्फिडेंट बना के रखें, इस पर्सन को बिल्कुल भी चेस ना करें। आप अपने को सेल्फ कॉन्फिडेंट, आत्मविश्वास से भरपूर, बिल्कुल बोल्ड आपकी एनर्जी जो दिख रही है, ऐसे ही अपने को बना के रखें, ठीक है। ये पर्सन क्योंकि आपके प्रति बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि इम्प्रेस हो गए हैं, आपसे बहुत प्रभावित है। और यहाँ पर इसीलिए ये पर्सन दिख रहा है कि बैलेंस के साथ आपके पास आएंगे। हाँ, ये हो सकता है कि इनको थोड़ा सा इस वजह से यहाँ पर देरी हो रही हो। वैसे देरी का कार्ड नहीं है, कि मतलब इन्होंने जो पास्ट में गलती की है, आपको ब्लेम करना, आपको जज करना, इस पर्सन ने आपको गलत तरीके से कहीं ना कहीं जज किया, ठीक है। तो यहाँ पर वो चीज का, गलती का ना एहसास इस पर्सन को हुआ है, इस पर्सन को रियलाइजेशन हुआ है अपनी गलती का, कि इन्होंने आपको गलत जज किया था, पास्ट में इनसे गलती हो गई थी। इस बात का इनको रियलाइजेशन है कि इन्होंने आपके साथ जो है जजमेंट नहीं करा, आपके साथ गलत यहाँ पर को हुआ है, नाइंसाफी की है। और आपने अपने आप को दिख रहा है कि बहुत बोल्ड, आत्मविश्वासी बना कर रखा है और आप खुद को भी करियर में बिल्ड करते हो सकता है कि बहुत सारे लोग आपके दीवाने हैं, बहुत सारे लोग आपकी तरफ आकर्षित भी होते हैं। आप खुद में एक बहुत अट्रैक्टिव और पैशनेट एनर्जी रखते हो, ठीक है। तो इसीलिए ये पर्सन को ना अपनी गलती का रियलाइजेशन होता है कि इन्होंने आप जैसे पर्सन को खोया, आप जैसे पर्सन पे दोष डाला। तो ये पर्सन को जो रियलाइजेशन हुआ है, अपनी गलती का एहसास, कहीं ना कहीं कुछ लोगों के पार्टनर को तो उनका कर्मा भी मिला है, ठीक है। तो अपना कर्मा इनने जब भुगता ना, तो यूनिवर्स ने इनको यही चीज रियलाइज कराई कि जिससे आपने गलत सलत बोला है, जिसको आपने ब्लेम किया है, उससे जाकर माफी मांगो। और यहाँ पर सेकंड चांस का टाइम है। तो ये पर्सन ना आपके साथ रिकंसिलेशन करेंगे या आपसे माफी भी मांगेंगे। हो सकता है कि माफी अगर सीधे ना मांगे मुंह से, तो अपने एक्शन के थ्रू ये आपको दिखाएंगे कि ये आपसे अपॉलॉजी चाहते हैं, रिकंसिलेशन चाहेंगे, आपसे एक सेकंड चांस जरूर मांगेंगे। और ये अचानक से एक खुशखबरी है कि आप में से कुछ लोग, हो सकता है कि इनको माफ करके आगे भी बढ़ो,
और कुछ लोग एक न्यू अपॉर्चुनिटी की तरफ भी देखेंगे, ठीक है। अगर और अब की बार रिलेशनशिप में लेकिन बैलेंस आएगा, ठीक है, ये रिश्ता बैलेंस में चलेगा। लेकिन यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप में से कुछ लोग अपने सेक्स पार्टनर का वेट कर रहे हो और आप इनको माफ करके एक सेकंड चांस जरूर दोगे, और यहाँ पर को आप दोनों में एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू शुरुआत होगी। और अब की बार इस रिश्ते में मुझे दिख रहा है कि सन कार्ड क्या बोलता है कि खुशियाँ आएंगी, सेलिब्रेशन का कार्ड होता है, ये पॉजिटिविटी का कार्ड है। आपकी बार ये रिलेशनशिप बैलेंस के साथ साथ हीलिंग फेस में चलेगा, ठीक है। आपको अपनी एनर्जी को कॉन्फिडेंट बना के और पीसफुल रखना है, खुद के अंदर पीस बना के रखें, ये बोलता है द सन कार्ड, ठीक है। यानी कि आपकी बार ये रिश्ता, अगर आप इनको एक सेकंड चांस देते हो, मौका आगे ठीक है मिलता है, मगर इनके एक्शंस पे भी ध्यान दें कि ये पर्सन आपके लिए कितना एफर्ट डालता है, ठीक है। वाकई में अपनी गलती का रियलाइजेशन है इनके एक्शंस पे, इनकी इनको मतलब इनके जो भी एक्शंस आपके प्रति रहते हैं उनको ऑब्जर्व करें, ठीक है। और यहाँ पर दिख रहा है कि न्यू बिगनिंग, न्यू शुरुआत, और इस रिश्ते में मिलेगी सक्सेस। और यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर मुझे दिख रहा है कि आपसे मैरिज भी करेंगे, तो ये गुड न्यूज़ है, ठीक है। सो पाइल नंबर 2 ये थी रीडिंग। आई होप कि आप रेजोनेट कर पाए होंगे। लाइक करिएगा, क्लेम करिएगा, हाइप करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, कमेंट में बताइएगा कि कौन सी वाले ऑप्शन को पाइल को आपने चुना था। सो बाय बाय। पाइल नंबर 2 पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिए। हेलो, वेलकम ऑप्शन नंबर 3। तो जिन्होंने पाइल 3 वाले तीसरे नंबर की पाइल को पिक किया है, तो अचानक से आपको कौन सी गुड न्यूज़, खुशखबरी मिलने वाली है, क्या मिलेगा आपको, ठीक है। द स्टार कार्ड पहला कार्ड है, तो ये क्या बताता है कि पाइल नंबर 3 आपकी विश फुलफिलमेंट होने वाली है। आप कोई बहुत बड़ी डिज़ायर, कोई बहुत बड़ी विश को ना मैनिफेस्ट कर रहे हो, और आपका मैनिफेस्टेशन जो है वो पूरा हो रहा है, क्योंकि ये आपकी द स्टार कार्ड विश फुलफिलमेंट को दिखाता है, क्योंकि ये बैलेंस एनर्जी होती है ना। जब हम बैलेंस होते हैं लाइफ में, ठीक है, जब हम पीस में होते हैं, साइलेंस हो जाते हैं और मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, चुपचाप बिल्कुल मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं अपनी विश को, तो जितना हम शांति पीस में होते हैं खुद को बैलेंस करके, तो उतना ज़्यादा हमारी एनर्जी बैलेंस के साथ साथ क्या करती है, मैनिफेस्ट करती है, ठीक है। तो बहुत जल्दी आपकी जो भी डिज़ायर है, ये कोई बहुत बड़ी ही विश डिज़ायर का कार्ड है, बहुत मेजर डिज़ायर का कार्ड है। आपकी जो भी डिज़ायर, इच्छा है, जिस चीज़ को भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो आपको मिलने वाली है, आपकी विश फुलफिलमेंट होने वाली है। ये कार्ड आपके जीवन में सबसे पहले कह रहा है, और ये विश फुलफिलमेंट होने के साथ साथ आपकी लाइफ में लेकर आएगी बैलेंस, पीस और शांति, ठीक है। मतलब पीस शांति एक होता है, और ये आपको बहुत हील भी करेगी, ठीक है। आप अगर अपनी लाइफ में कुछ चीज को लेके परेशान थे, तो आपकी लाइफ बहुत ज्यादा बैलेंस होने वाली है, हीलिंग फेज में जाने वाली है, आपको बहुत पीस मिलने वाला है, आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा हार्मनी आएगी। लेकिन ये दिख रहा है कि ये सिर्फ एक विश की नहीं, अगर आपकी एक से ज्यादा विश है, मेजर डिजायर्स हैं, बहुत प्रमुख विश है, कुछ बहुत बड़ी इच्छा, तो वो आपकी फुलफिल होने वाली है, ठीक है। ये अचानक से होगा, आपका मैनिफेस्टेशन वर्क कर रहा है, आपका मैनिफेस्टेशन पूरा होने वाला है। ये सबसे अच्छी देखिए गुड न्यूज़ है आपके लिए, ठीक है। अगर आपने ज़िंदगी में दिख रहा है ना कि आपने बहुत कुछ यहाँ पर को फेलियर पहले झेला है पास्ट में, ठीक है। ये फेलियर्स का कार्ड यहाँ दिखा रहा है कि आपने बहुत पास्ट में फेलियर झेला, आप बहुत बार फेल हुए। हो सकता है कि आप अपनी विश को मैनिफेस्ट करने में, अपनी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने में बहुत बार फेल हुए। लेकिन अब की बार यहाँ पर को जो है सीरियसली कहूँ तो आपकी जो है अब की बार आप फेल नहीं होगे, बल्कि इस अब की बार आप पास होगे, ठीक है। और यहाँ ये भी मुझे दिख रहा है, हो सकता है कि कोई पर्सन जो बहुत प्रैक्टिकली हो आपके जीवन में, ठीक है, और ये पर्सन आपसे बात नहीं करते हैं, आपके पास्ट के पर्सन हैं, या पास्ट नहीं तो मतलब प्रेजेंट की भी हो सकता है, ठीक है। आपके जीवन में या तो फिर आप खुद ऐसे हो कि आप बहुत प्रैक्टिकल हो चुके हो, आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, आप लॉजिकल माइंड के हो, ठीक है। पास्ट में आपने बहुत कुछ फेल झेला, आपके अंदर बहुत सारे वुंड्स हैं, घाव है। हो सकता है कि बचपन से ही आपको चाइल्डहुड वुंड्स है, बचपन से जो जैसे घाव मिलते हैं, पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं मिलना, ठीक है, या फिर प्यार में सपोर्ट नहीं मिलना, या प्यार में आपको फेलियर महसूस हुआ, आप लोनली हो गए, आप अकेले हो गए, पास्ट की चीज़ों के बारे में आप सोचते हो। और अब आप जो है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हो, अब आपने अपने इमोशंस को बहुत कंट्रोल कर रखा है। तो यहाँ जीवन में मुझे दिख रहा है कि आपके लिए, ठीक है,
कोई ऐसा प्यार आएगा जो आपको सीरियसली कमिटमेंट देगा, ये सीरियस होगा। ये पर्सन इम्पल्सिव नहीं होंगे, ये पर्सन धीरे धीरे स्लो आपके साथ आगे बढ़ेंगे, आपको वक्त देंगे, आपको टाइम देंगे चीज़ों को समझने का, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा पर्सन, अगर ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा है कि पर्सन आपकी लाइफ में जो है गार्डेड है अपनी, ठीक है, फीलिंग को बताते नहीं है और आपके प्रति दिख रहा है कि वो अ, आपसे आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, ठीक है। ये पर्सन बहुत आपकी ज़िंदगी में हो सकता है कि प्रैक्टिकल हो, ये बहुत हार्श वर्ड्स आपसे बोल देते हैं, ऐसे शब्द बोल देते हैं मतलब कठोर टाइप के। तो ये जो पर्सन है ना, हो सकता है कि इनकी ज़िंदगी में, ठीक है, इनकी ज़िंदगी में दिख रहा है कि ये भी हो सकता है, देखिए कि या तो आपके या इनके, ठीक है, इनकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं दिख रहा है कि इनको बहुत सारे बचपन से ना वुंड्स मिले, इनको प्यार में बहुत बार पहले फेलियर मिला है, ठीक है, प्यार में ना इनको मतलब अकेला कर दिया गया। तो इस वजह से ये पर्सन क्या करते हैं, ये खुद को अब मतलब ना प्रोटेक्ट करके रखते हैं, खुद को मतलब जैसे बाउंड्री में कवरेज कर लेते हैं ना, मतलब खुद को बचाने की कोशिश, कि मतलब फिर कोई मुझे मतलब फिर से मुझे दोबारा फेलियर ना झेलना पड़े, फिर से मैं लूजर नजर ना आऊँ, मैं कमजोर नजर ना आऊँ। इस वजह से ये पर्सन आपसे ना बहुत रूडली बिहेवियर करते हैं। लेकिन इनके दिल में मुझे दिख रहा है कि आपके लिए प्यार है, समवन इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू, आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, आपकी तरफ उनका झुकाव भी है। लेकिन वो इस रिश्ते में ना टाइम लेना चाहते हैं, जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहते। वो चाहते तो है आपके साथ आगे बढ़ना, आप उनकी इच्छा विश हो, लेकिन वो जल्दबाजी में किसी भी तरह का कोई डिसीजन नहीं लेना चाहते। वो बढ़ेंगे तो लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे बढ़ेंगे, ठीक है। अगर आप स्पेशली इनका वेट कर रहे हो ना, इनका इंतजार कर रहे हो, तो यहाँ पर ये विश आपकी जरूर फुलफिलमेंट होगी, आपको विक्ट्री मिलेगी, आपके प्यार में आपको जीत मिलने वाली है, ठीक है। प्यार हो या फिर आपकी कोई भी इच्छा हो, लेकिन यहाँ पर यूनिवर्स मुझे साफ साफ कह रही है कि आपकी जो इच्छा है वो जो है डेफिनेटली पूरी होगी, यूनिवर्स पूरी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर प्यार में जीत, विक्ट्री आपको मिलेगी जरूर। ये पर्सन भले ही आपको बहुत हार्ड वर्ड्स दिखा रहे हो ना, लेकिन इनका झुकाव आपकी तरह है। वैसे ये पर्सन ऑनेस्ट है, ट्रस्टवर्दी है, ये पर्सन झूठ नहीं बोलते, सच बोलते हैं, हाँ। लेकिन ये जो है प्यार के मामले में आपको सच नहीं बताते हैं, क्यों? क्योंकि इसकी वजह इनका पास्ट का जो घाव है वो रहा है, जो पास्ट का जख्म है ना, अभी उससे ये पर्सन हील नहीं हुआ है। लेकिन समय के साथ मैं देख रही हूँ कि आपका मैनिफेस्टेशन वर्क कर रहा है, ये पर्सन हील होंगे। और जब ये पर्सन जैसे ही हील होंगे ना, तो अगर आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप इस रिलेशनशिप को हील कर रहे हो, ये भी मुझे दिख रहा है कि कुछ लोग यहाँ पर को हील कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक टेलीपैथिक बॉन्ड स्टार कार्ड बोलता है कि आपके आपके पार्टनर के साथ है, और यहाँ पर एनर्जी काम कर रही है, ठीक है। आप जो कर रहे हो उसे करते जाओ, ये रिश्ता हील हो रहा है। और जैसे ये पर्सन पूरी तरीके से हील हो जाएंगे ना, पास्ट के घाव से, जख्म से हील होकर, ये पर्सन आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे और इम्पल्सिव नहीं होंगे, मतलब जल्दबाजी नहीं करेंगे, जल्दबाजी एक्साइटमेंट नहीं दिखाएंगे, मतलब धीरे धीरे बढ़ेंगे, थोड़ा स्लो होगी इनकी एनर्जी, लेकिन ये आपकी तरफ डेफिनेटली आएंगे। और यहाँ पर अगर आपने ये चीज कर रहे हो तो बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत जल्दी आपका लव रिलेशनशिप फील हो रहा है, आपको विक्ट्री मिलने वाली है, आपकी विश कम ट्रू होने वाली है, ऑल योर विशेस कमिंग ट्रू। आपकी जो भी इच्छा है वो यहाँ पर को मुझे दिख रहा है कि पूरी हो रही है। ये पर्सन खुद आपकी तरफ आएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, आप पेशेंस रखिए, खुद को हील करते रहिए, खुद को बैलेंस रखिए। ये द स्टार कार्ड बोलता है कि अपनी एनर्जी को बैलेंस रखना, आपको जल्दबाजी नहीं करनी, आपको एक्साइटमेंट नहीं दिखानी। ये पर्सन धीरे धीरे रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, अप्रोच करेंगे, ठीक है, और इस रिश्ते में एफर्ट जरूर लगाएंगे, लेकिन आपको थोड़ा टाइम लगेगा और विक्ट्री मिलेगी। आपको पेशेंस बना के रखना पड़ेगा, आपको खुद को शांत रखना पड़ेगा। इस रिश्ते में जो कुछ भी मिलेगा रिस्पेक्ट के साथ मिलेगा, आपका मैनिफेस्टेशन पूरा होगा। ये आपके लिए अचानक से गुड न्यूज़ है। ये पर्सन आपके लिए एक्शन लेंगे या आपको जस्टिस देंगे, क्योंकि यहाँ पर सोर्स का कार्ड न्याय की बात बोलता है कि ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करेंगे, ओपनली कम्युनिकेट करेंगे, खुलकर ओपनली आपसे बातचीत होगी, ठीक है, आपको विक्ट्री मिलेगी। ये चीज़ भी मुझे दिख रही है, ठीक है। अगर आप अपने करियर में बहुत ज़्यादा फेल हुए हो, तो आपकी करियर को लेकर कुछ विश थी, आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, और किसी तरह से मुझे दिख रहा है कि किसी व्यक्ति के थ्रू आपको कुछ ऑफर किया जाने वाला है। आपके करियर में आपको कोई ऐसा ऑफर मिलेगा जहां आपको क्लियरली, खुलकर, ओपनली उस चीज़ के लिए ट्रस्ट वर्दी होकर एक्शन लेना है। खुद को मतलब ऑनेस्ट रखें। यहाँ पर कुछ मटेरियलिस्टिक लाइफ से जुड़ी चीज़ें, आपके करियर में अगर बहुत कुछ फेलर रहा तो यूनिवर्स आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा ऑफर भेज रही है जहाँ आपको
और एक्शन लेना है, ठीक है, और अपनी बात को क्लियर रखना है, खुलकर उस चीज़ पर काम करना है। आपको डेफिनेटली आपकी विश मैनिफेस्ट होगी, आपको विक्ट्री मिलेगी आपके करियर में। अब की बार विक्ट्री जीत है आपका, मतलब अब आपको मतलब फेल नहीं होगे, अब की बार आप पास होगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपने आप को फेलियर लूजर ना समझे, ये कहना बंद करें, क्योंकि इसी एनर्जी में अगर आप अपने को रखोगे तो वही चीज़ आप क्या कर रहे हो, अट्रैक्ट कर रहे हो, वही चीज़ मैनिफेस्ट होती है। क्योंकि यहाँ पर आपकी लाइफ में मुझे दिख रहा है कि मैनिफेस्टेशन चल रहा है, तो आप अपने आप को आई एम मतलब मैं जीत हूँ, ठीक है, मैं जीत हूँ, मतलब कि हमेशा आई एम विक्ट्री, मैं जीत हूँ, आई एम नॉट फेलियर, ठीक है। आप हमेशा ये बोलिए आई एम पास एवरीथिंग इन माई लाइफ, हर जगह पर, हर चीज में, एवरी प्लेस आई एम पास, मतलब कि मैं पास हूँ। विक्ट्री इज माइन, विक्ट्री मेरी है, जीत मेरी है, हमेशा ऐसे बोले। ऐसे ही आपका ये मैनिफेस्टेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा, ठीक है। तो आपकी जो भी डिजायर है वो फुलफिल होगी। ये आपके लिए अचानक से गुड न्यूज़ है। आप जो भी अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपकी विश फुलफिलमेंट होने वाली है और आपको मिलने वाली है विक्ट्री, ठीक है। अंदर से पीस आएगा। तो ये यूनिवर्स के साथ तरफ से आपके लिए है बहुत अच्छा मैसेज और बहुत अच्छी गुड न्यूज़। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, आपसे रिजोनेट कर पाई होंगी। यदि यस तो वीडियो पे लाइक क्लेम जरूर कर दीजिएगा, हाइप कर दीजिएगा, कमेंट में बताइए कि आपने कौन सी पाइल को चुना। इसके अलावा अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमको पर्सनली मैसेज करिए और अपनी पर्सनल रीडिंग आप बुक करवा सकते हो, ठीक है, जहां आपको पूरा चार्ट दे दिया जाता है। सो टैरो फिलोसफर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसके साथ ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ओम मनी पर मैं हूँ। नमो बुद्धाय। बाय बाय। टैरो फिलोसफर चैनल।